सबसे पहले 20 बड़ी खबरें। हरीश साल्वे समेत देश भर के 600 से ज्यादा वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को लिखी चिट्ठी। न्यायपालिका पर सवाल उठाने पर जताई चिंता, कहा एक विशेष समूह बना रहा है दबाव। देश के विभिन्न राज्यों में मनरेगा के तहत दी जाने वाली मजदूरी में 3% से लेकर 10% तक की बढ़ोतरी की गई है। बढ़ी हुई दर के हिसाब से मिलने वाली मजदूरी 1 अप्रैल 2024 से लागू होगी। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 12 राज्यों की 88 संसदीय सीटों के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई। 4 अप्रैल तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणवा ने बताया कि पहले चरण के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के 155 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। 19 अप्रैल को पहले चरण में मतदान होगा। कांग्रेस की 8वीं लिस्ट जारी हो गई। उत्तर प्रदेश के लिए कांग्रेस की दूसरी लिस्ट है। इस बार 4 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया है। गाजियाबाद से डॉली शर्मा, महाराजगंज से वीरेंद्र चौधरी, सीतापुर से नकुल दुबे को उम्मीदवार बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 3 सह प्रभारी किए नियुक्त। दिल्ली, हरियाणा और बिहार के नेताओं को दी गई यूपी में चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी। भाजपा के स्टार प्रचारक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मुजफ्फरनगर में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में हुए शामिल। कहा, मुजफ्फरनगर ने ठाना है हर बूथ पर समृद्धि और सुशासन का कमल खिलाना है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को यूपी में पूरी तरह से अपने राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में इस लोकसभा में लॉन्च करने जा रही हैं। आकाश पहली बार यूपी लोकसभा चुनाव में सभाओं को संबोधित करते नजर आएंगे। माफिया अतीक अहमद के शार्प शूटर बल्ली पंडित को प्रयागराज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बल्ली खुलदाबाद के चकिया इलाके में झोले में बम लेकर देखा गया था। कई दिनों से संदिग्धों से मुलाकात कर रहा था। वाराणसी की रियल एस्टेट कंपनी विनायक ग्रुप का कच्चा चिट्ठा वाराणसी विकास प्राधिकरण ने ईडी को सौंप दिया है। वीडीए के सौंपे दस्तावेजों में विनायक ग्रुप के प्रोजेक्ट की जानकारी दी गई है। इंडो नेपाल इकोनॉमिक कोऑपरेशन के संदर्भ में कल लखनऊ में एम्बेसी ऑफ नेपाल नई दिल्ली ने एक कार्यक्रम का किया आयोजन। भारत और नेपाल के बीच किए गए कई एग्रीमेंट से संबंध हुए मजबूत। ज्ञानपुर भदोही के पूर्व विधायक व माफिया विजय मिश्रा के अवैध साम्राज्य के खिलाफ जिलाधिकारी भदोही के आदेश पर बुधवार को भदोही पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। अल्लाहपुर स्थित 35 करोड़ 5 लाख कीमत की अवैध संपत्ति की गई कुर्क। महोबा में देर रात 2 ट्रकों के बीच भीषण टक्कर से ट्रकों में आग लग गई। इस हादसे में दोनों ट्रकों के ड्राइवरों को जिंदा जलकर मौत हो गई। एक ट्रक चालक उन्नाव का है, दूसरा कानपुर का है। कानपुर संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी रमेश अवस्थी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। मीडिया से बात करते हुए रमेश अवस्थी ने कहा कि प्रधानमंत्री के भारत को विकसित राज्य बनाने के सपने को आगे बढ़ाते हुए कानपुर को विकसित करना है। पीलीभीत में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह चौधरी ने कहा कि वरुण गांधी हमारे नेता है और वह भाजपा के साथ है। भाजपा अपना लेखा जोखा लेकर जनता के बीच जाएगी और सरकार बनाएगी। पीलीभीत से टिकट कटने के बाद बीजेपी नेता वरुण गांधी ने लिखा पत्र, अंतिम सांस तक खत्म नहीं होगा पीलीभीत से रिश्ता। पीलीभीत की जनता से उनका रिश्ता प्रेम और विश्वास का है। लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे टर्मिनल 3 पर फ्लाइट का संचालन 31 मार्च से शुरू होगा। आकाशा एयर की सभी फ्लाइट 31 मार्च से T3 से चलेंगी। आकाशा एयर टर्मिनल 3 पर स्थानांतरित करने वाली पहली एयरलाइन होगी। जनपद में यूपी बोर्ड परीक्षाओं की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की उत्तर पुस्तिकाओं का सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में मूल्यांकन कार्य चल रहा है, जिसके अंतर्गत हाई स्कूल की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य पूर्ण हो गया है। इकाना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 30 मार्च को होने जा रहे पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के मुकाबले की प्रैक्टिस के लिए पंजाब किंग्स के खिलाड़ी बुधवार रात लखनऊ पहुंचे। लखनऊ मौसम केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि आज मौसम अचानक से बिगड़ेगा। दोपहर बाद बूंदाबांदी और बारिश के आसार है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसका असर ज्यादा देखने को मिलेगा।